किसी कारण से मेरा लाइव थोड़ा एंड हो गया था। मैं फिर से शुरू करने जा रही हूँ। अध्याय 3, पाइपलाइन की ताकत। तो हम बुक पढ़ रहे हैं द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस। नई अर्थव्यवस्था में अपनी आमदनी का नियमित स्रोत कैसे बनाएं। पाइपलाइन की ताकत क्या है, पर उसके आगे का पढ़ रही हूँ जहाँ लेसन 2 में खत्म हुआ था। पर पेवेली आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी पाइपलाइन की योजना के बारे में विस्तार से बतलाया। पेवेलो आधे दिन बकेट कैरी करने का काम करता था तथा बचे हुए समय और सप्ताहांत में पाइपलाइन को तैयार करने का काम करता था। वह जानता था कि चट्टानी मिट्टी में खुदाई करना एक कठिन काम होगा। उसे यह भी पता था कि पाइपलाइन का फायदा मिलने में 1 नहीं बल्कि 2 वर्ष भी लग सकते हैं। पर पेवेलो को अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता गया। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आप अगर मेरे लाइव को देख रहे हैं तो आप लाइक या कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है। और कहानी ऐसे 2 लोगों की है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक बेसबॉल का खिलाड़ी था तो दूसरा एक छोटे से शहर के एक प्राथमिक स्कूल की टीचर। इन दोनों में और भी भिन्नताएं थी। एक युवा व्यक्ति था तो दूसरी एक वृद्धा महिला। पहले को 1 साल में मिलियन डॉलर मिल जाया करते थे तो दूसरे की आमदनी कभी भी $10,000 से ज्यादा नहीं हो सकी थी। एक ही जिंदगी सदैव लोकप्रियता के इर्द गिर्द घूमती रहती थी तो दूसरे की जिंदगी मैसेच्यूसेट्स के एक छोटे से शहर में गुजरी थी। पर अगर उनकी निजी या वित्तीय पसंद आदि को देखा जाए तो उनमें से भिन्नता बहुत कम थी। आप देखेंगे कि इनमें से एक पाइप बिल्डर बन गया था, रिटायर्ड होने तक वह करोड़पति बन गया, तथा दूसरा पूरी जिंदगी बकेट करियर ही रहा। यह कहानी 2 अलग अलग लोगों के बारे में है, पर यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। पर महत्वपूर्ण यह जानना है कि उनका चुनाव कैसा था तथा उन चुनावों से आप क्या सीखते हैं। इन 2 कहानियों को सुनने के बाद से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कैसे वित्तीय स्वतंत्रता सुरक्षा का एकमात्र विकल्प पाइपलाइन का निर्माण ही हो सकता है। बकेट वाले में है निराशा और पाइपलाइन में है स्वतंत्रता। बाल खिलाड़ी की गाथा। चलिए हम इसकी शुरुआत प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की दास्तान से करते हैं। वक्त के साथ साथ इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने निजी तथा वित्तीय दोनों ही मामलों में कुछ गलत चुनाव किए। उनके निजी चुनावों का परिणाम रहा विवाह का टूटना, अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन की लत। अपने आप में यह कम नहीं था, साथ ही उसके वित्तीय चुनाव भी लगभग इतने ही बुरे रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस खिलाड़ी का नाम जरूर सुना होगा। वह तकरीबन 20 सालों तक चर्चे में बना रहा था। उसका नाम है डेरिल स्ट्रॉबेरी। इसकी कहानी आपको यह सीख देती है कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। डेरिल स्ट्रॉबेरी लगभग अपनी आधी जिंदगी प्रोफेशनल बेसबॉल खेलता रहा था। इसने 38 वर्ष की उम्र तक इस क्षेत्र में काफी नाम कमा लिया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने इस करियर के दौरान काफी पैसा कमाया था, तकरीबन 2 से 5 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष। इसके अलावा उसने अपनी उपस्थिति, भाषण तथा ऑटोग्राफ वगैरह साइन करके अपने 40वें जन्मदिन के पहले तक लगभग 50 से 100 मिलियन डॉलर तक कमाए। स्ट्रॉबेरी की खेती स्थायी नहीं होती। इतना पैसा कमाने वाले शख्स को अपनी जिंदगी में बिल्कुल सेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्टर के अनुसार स्ट्रॉबेरी के आमदनी या बचत इतनी नहीं थी कि वह अपनी वर्तमान पत्नी चेरिसी तथा अपने 3 बच्चों की परवरिश कर सके। 100 मिलियन डॉलर की आमदनी पर बचत कुछ भी नहीं। आखिर पैसों का क्या हुआ? उसने उन्हें खर्च कर दिए। महंगे घर, महंगी कारें तथा अपने सराय पर चलने वाले मुकदमों को लड़ने के लिए खर्चीले वकील, खर्चीला तलाक, महंगे ड्रग्स तथा अल्कोहल पुनर्वास क्लिनिक। इस पुस्तक के लिखे जाने तक उसने बेसबॉल खेलने से मना कर दिया गया था, यानी उसकी आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। हाँ, एक चीज जरूर नियमित थी, विल्स और ऐसे बिलों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी। बड़ी आमदनी बकेट में है कि बड़ी आमदनी और वित्तीय बड़े खर्च। अगले करोड़पति में आपका नंबर कैसे हो? दूसरी कहानी का अंत कुछ अलग है। यह मार्गरेट ओ'डोनेल नामक एक स्कूल टीचर की कहानी है जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि आपको बड़ा पाइपलाइन बनाने के लिए बड़े बकेट कैरी करने की जरूरत नहीं है।
जब 70 वर्ष की आयु में वह रिटायर्ड हुई तो उसकी आमदनी लगभग $8,500 प्रति वर्ष थी। जब 100 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो उसकी लगभग 10 विभिन्न जगहों पर दान के लिए लगभग $2 मिलियन छोड़ रखे थे, जिनमें उनका चर्च, स्कूल तथा बॉय स्काउट ट्रूप शामिल था। पर यह कैसे संभव हो सकता है कि प्रति वर्ष $10,000 से भी कम आमदनी वाली महिला इतना पैसा जमा कर सकती है? पर यह बड़ी साधारण सी बात है। उसने अच्छे स्टॉक्स में नियमित रूप से कुछ न कुछ डालते हुए दीर्घकालिक विनियोग के एक पाइपलाइन तैयार कर ली, जो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। दीर्घकालिक पाइपलाइन को तैयार करना, छोटी सी आमदनी प्लस स्कॉटवार्ड विनियोग पाइपलाइन बराबर समृद्धि। उसके ब्रोकर बॉब बोलांस्के कहते हैं, मार्गरेट को स्टॉक में पैसा लगाने में मजा आता था। जब मैं उससे पहली बार मिला तो उसने मेरे टेबल पर 3 दस्तावेजों को फेंकते हुए कहा था, मैं इन 3 कुत्तों का क्या करूं? ये वो स्टॉक थे जो अच्छा नहीं कर रहे थे। पर आने वाले 20 वर्षों के दौरान उसके पोर्टफोलियो में कुछ ब्लू चिप्स स्टॉक, टैक्स बचाने वाले बॉन्ड तथा यूटिलिटी स्टॉक शामिल हो गए, जिसे उसने अपनी मृत्यु तक अपने पास रखा। उसने अपने किसी भी विनियोग का शायद ही कभी इस्तेमाल किया, ताकि उसका रिटायरमेंट पाइपलाइन लगातार बढ़ता रहे। छोटा त्याग, बड़ा परिणाम। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मार्गरेट वैसे लोगों में थी जो एक एक पैसे के लिए पीछे पड़े रहते हैं या अपने खान पान पर खर्च नहीं करते, तो आप गलत है। वह अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाया करती थी, एक बढ़िया सी कार भी चलाया करती तथा लंबी छुट्टियों में हवाई जहाज से यूरोप की यात्रा भी कर लिया करती थी। उसने कभी भी जीवन का आनंद उठाने में इनकार नहीं किया, पर साथ ही साथ खर्च के मामले में अनुशासन को भी ध्यान में रखा। इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक महीने उन्होंने कुछ न कुछ प्रत्येक महीने बचाने की कोशिश की। इस तरह आप देखते हैं कि मार्गरेट की दीर्घकालीन पाइपलाइन बिल्डर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। उसने 20 वर्ष की उम्र से ही बचत तथा विनियोग करना शुरू कर दिया था और इस प्रक्रिया को अपनी मृत्यु तक बरकरार रखा। आगे के अध्यायों में आप पाएंगे कि समय के साथ साथ पाइपलाइन की लंबाई बढ़ती जाती है। पाइपलाइन की वृद्धि 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष और 50 वर्ष। पेवेलो की तरह इस बात की संभावना हो सकती है कि पाइपलाइन बिल्डरों को उनके प्रयासों के परिणाम पहले के कुछ सालों में नहीं मिले, पर लगातार किया गया प्रयास निसंदेह छोटे से अंशदान को भी बड़ा लाभ दिला सकता है। बकेट के सूखने के बाद भी पाइपलाइन पानी देता रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं पाइपलाइन की ताकत के बारे में आपसे क्या कहना चाहता हूँ। डेरिल स्ट्रॉबेरी वर्षों तक एक बड़ा बकेट वहन करता रहा, पर आज उसके पास क्या है? रद्द हो चुके बहुत सारे चेकों से भरा बक्सा। स्ट्रॉबेरी के पास 20 साल थे जिसके दौरान वह पाइपलाइन बना सकता था। यदि वह अपनी कमाई का सिर्फ 10% भी इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन को तैयार करने के लिए स्टॉक में डालता तो शायद उसके पास अब तक $20 मिलियन से लेकर $100 मिलियन तक की लाइफलाइन तैयार हो चुकी होती, मतलब कि पाइपलाइन तैयार हो चुकी होती। पर उसने ऐसा नहीं किया। अवसर का सदुपयोग नहीं करना। पाइपलाइन नहीं यानी नियमित आमदनी नहीं। स्ट्रॉबेरी ने यह मान लिया था कि उनकी बड़ी सी बकेट काफी खाली नहीं होगी। ऐसी धारणा गलत साबित हुई। बकेट भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो वह खाली हो ही जाती है और यही कारण है कि बकेट कैरियर को उसे दोबारा भरने की जरूरत पड़ती है। अब या तो बीमारी या रिटायरमेंट या दुर्घटना या जलने आदि की वजह से बकेट को दोबारा भरना संभव नहीं होता तो वह सूखना शुरू कर देती है, और दूसरी तरफ पाइपलाइन बकेट के सूखने के बाद भी मुनाफा देना जारी रहता है। और यह नियम छोटे तथा बड़े दोनों ही बकेट कैरियर के लिए लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बकेट का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि बड़े बकेट वाले लोग ज्यादा बड़े फिजूल खर्ची होते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मूल मंत्र होता है पाइपलाइन निर्माण, मानसिकता को स्वीकार करना तथा पाइपलाइन को अमली जामा पहनाना। बिग बकेट मॉडल, बड़ी बकेट प्लस बड़े खर्चे बराबर छोटी संपत्ति। जितनी छोटी बकेट उतने बड़े पाइपलाइन की आवश्यकता। ज्यादा पैसा कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होगी। सिर्फ पाइपलाइन ही यह सब कुछ कर सकती है। यदि आप पाइपलाइन रणनीति को नहीं अपनाते तो आपका बकेट अंततः सूख जाएगा। मैंने आपको डेरिल स्ट्रॉबेरी की कहानी के बारे में इसलिए बताया कि जब स्ट्रॉबेरी जैसे अमीर आदमी का बकेट सूख सकता है तो आपका क्यों नहीं।
इसके बारे में सोचे। स्ट्रॉबेरी को अंततः वेतन चेक पर ही निर्भर रहना पड़ा। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रॉबेरी को ऐसा लग रहा था मानो उसके बकेट कैरिंग दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रॉबेरी मूर्ख की तरह अपना धड़ उड़ाता और लुटाता रहा, समय गवाता रहा, जबकि उस समय वह अक्लमंदी से एक लाइफ लाइन बना सकता था। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? बकेट या पाइपलाइन? क्या बेशक स्ट्रॉबेरी ने ऐसा कुछ गलत निर्णय लिए थे जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, पर उसका सबसे गलत निर्णय था पाइपलाइन नहीं तैयार कर पाना। इसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। आखिर उसकी सोच क्या थी? दूसरी तरफ मार्गरेट और डेनल ने बकेट वहन करने के दरमियान ही पाइपलाइन बना लिया था। जब उसका बकेट ढोने का समय खत्म हो गया तो उसके पाइपलाइन ने उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। अब चुनाव करने की बारी आपकी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह की वित्तीय स्थिति में रहना चाहेंगे, डेरिल स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओडोनल की? यदि आपका उत्तर मार्गरेट ओडोनल है तो आपको अविलंब पाइपलाइन तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन होती है क्योंकि यह स्वनिर्भर होती है। यह ठीक है कि समय समय पर इनके मरम्मत आदि की जरूरत होती है, पर पाइपलाइन आपको निरंतर मुनाफा दे सकती है। आपका चुनाव बकेट या पाइपलाइन सहयोग नहीं बल्कि आपका चुनाव आपके भाग्य को तय करता है। डेरिल स्ट्रॉबेरी या और मार्गरेट और डेनिल दोनों का मौका मिला था। डेरिल ने बकेट वहन करने का चुनाव किया और मार्गरेट ने पाइपलाइन का निर्माण का। यह उनका अपना चुनाव था। अब चुनाव करने की बारी आपकी है। तो आज जो मैंने ये लेसन पढ़ा अध्याय 3, इससे हमें सबक मिलता है कि हम जो भी काम आज कर रहे हैं वो काम कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी मतलब बकेट की तरह सूख सकता है। और लेकिन अगर हम इस काम को करते करते एक पाइपलाइन बनाना तैयार करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि जब ये बंद हो तो हमारी पाइपलाइन हमें सहायता करना शुरू कर दे और हमारी लाइफ में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी जिस तरह पाइपलाइन में पानी नहीं सूखता उसी तरह आपकी पाइपलाइन भी कभी बंद नहीं होगी। आपके घर पैसे आने बंद नहीं होते क्योंकि वह स्वनिर्भर हो जाती है। फिर उसमें अगर आप समय लगाएं, काम करें या ना करें, फिर भी आपको पानी आता रहता है। उसी तरह अगर आप एक पाइपलाइन की तरह फिर आप भी एक साइड इनकम का सोर्स तैयार करते हैं जो कि एक पाइपलाइन की तरह आपकी मदद करेगा जब आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे या किसी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इसे समझ में आ गया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब कि पाइपलाइन ही लाइफ लाइन होती है। तो आज से अभी से अगर आपको समझ में आ गया है तो पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको पहले व्यक्ति की तरह ही जिंदगी में अगर आपका बकेट सूख गया तो परेशान होना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि आपकी लाइफ लाइन अच्छी तरह से जिंदगी गुजर जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो और आपको कभी किसी चीज के बारे में टेंशन ना लेना पड़े, अगर आप काम ना करें या आप किसी कारण काम ना कर पाए तो भी आपके घर इनकम की दिक्कत कभी भी ना आए, तो अभी से पाइपलाइन की शुरुआत कर दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह पाइपलाइन और बकेट कैरियर के बीच में अंतर समझा जा सके और लोगों का माइंड ओपन किया जा सके। तो ठीक है, थैंक यू।